यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ड्रामे के बारे में जो बनाया तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट पे गया है। अब इस्लाम में जो जो चीजें रोकी गई हैं, जिन जिन चीजों से मना किया गया है, सब कुछ उसमें दिखाया गया है। हर एक वो उल्टी चीज जो इस्लाम में मना की गई है। लेकिन मजे की बात ये है कि उसमें जो एक्टर्स हैं, उसमें जिन्होंने एक्टिंग की है, वो सारे मुसलमान और पाकिस्तानी एक्टर्स हैं। वैसे तो कानूनन तौर पे उन्हें अभी तक डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन ये उनसे हो नहीं पाएगा। इस वजह से हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा ड्रामे की स्टोरी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वो कैसे इस्लाम के खिलाफ है। इस ड्रामे का नाम है बरज़ख, और बरज़ख आप सबको पता होगा क्योंकि इस वक्त तक काफी अरसे तक वो कंट्रोवर्सी का शिकार रहा है। अब वो पाकिस्तान से हटा दिया गया है, सिर्फ पाकिस्तान से हटा दिया गया है, पूरी दुनिया से नहीं हटाया। बाकी मुल्कों में अभी भी वो देखा जा रहा है। मसला ये नहीं था कि वो पाकिस्तान में क्यों नशर हो रहा है, मसला ये था कि वो नशर ही क्यों हो रहा है। मसला ये था कि जो लोग मुसलमानों के बारे में जानना चाहते हैं, अगर वो ये ड्रामा देखते हैं तो उनके ज़हनों में क्या असर पड़ेगा। ऊपर से इनके जो एक्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि जो इससे ह्यूमनिज्म है वो अब कॉमन हो चुका है, हालांकि इस्लाम में इसकी सख्त मनाही है, लेकिन हमने तो इसे कॉमन करना है। ये बात बहुत ही अजीब थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद कहा है कि ये तो आम सी बात है। आमतौर पे फिल्मों में जब इंटीमेट सीन्स भी होते हैं, शुरू में होते थे, लोग बहुत अनकंफर्टेबल होते थे। आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम दे स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू इट, एंड दिस इज समथिंग आल्सो दैट पीपल स्टार्टेड गेटिंग। बकवास बंद कर। आम सी बात तब है ना जब तुम लोगों को इन्फ्लुएंस करो इस बात पे। अब इन्फ्लुएंसर क्यों होता है? इस वजह से ही क्योंकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, मुतासिर करता है अपनी हरकतों से, अपनी बातों से, और फिर लोग उनकी जो सी बातें होती हैं उस पे अमल दरामद करके आगे बढ़ते हैं। तो अगर एक इन्फ्लुएंसर ही ये बात कर रहा है कि अब ह्यूमनिज्म आम हो चुका है, तो इस दुनिया का क्या बनेगा? अब यही बन सकता है कि पहले लड़कियां अपनी इज्जत बचाती थी, बाहर जाती थी, पर्दा करते थे, अब लड़कों को भी बाहर जाते वक्त पर्दा करना पड़ेगा अगर ये कॉमनाइज हो गया तो। और जब ये बीमारी कौम लूत पे फैली थी तो उसके बाद उनपे इतना जबरदस्त अजाब आया था कि उनकी जो सी नस्लें हैं, नस्लें तो क्या, वो जो सी जगह है ना जहाँ पे वो रहते थे, आज तक वो जगह तबाह बर्बाद है, सहरा बना पड़ा है। उधर जाओ तो डर लगता है। ऐसा अजाब, ऐसा खतरनाक अजाब उनपे आया है कि अभी तक वहाँ पे कुछ नहीं उग पा रहा, कई हजार साल हो गए। लेकिन हमें ये कॉमनाइज करना है, हमें इसे आम करना है। पागल हो क्या? नशे करके बैठते हो। और दूसरी बात, ये लिखा किसने? एक पाकिस्तानी ने, एक मुसलमान ने। लिखा भी मुसलमान ने, प्रोड्यूस भी मुसलमान ने किया, दोनों पाकिस्तानी। यार हम किस मुंह से बोले? लेकिन तुम लोग क्या नशे करके बैठते हो? इस ड्रामे को अगर तुम लोग गूगल पे सर्च करो तो पाकिस्तानी ड्रामा लिखा आता है। यार मुसलमान इतने गिर गए हैं कि अपने ही दीन को तबाह बर्बाद करने पे उतर आए हैं। अगर तुम लोगों को इतना ही तबाह करने का शौक है ना, तुम लोग ऐसा करो, जो सी कौम लूत की जगह है वहां पे जाके बस जाओ। जब अजाब आएगा उसको अकेले झेल लेना। हमारे मुल्क में इतना स्टेमिना नहीं है, यहाँ पे सारे लोग पीट पीट के मर गए हैं, लेकिन नहीं, हमें तो कॉन्सेप्ट ऐसा बनाना है। इतना गुस्सा आ रहा है ना जब से मुझे ये पता चला है कि एक पाकिस्तानी ने बनाया है। पागल हो गया हूँ मैं। नशे करके बैठते हो क्या? तुम्हें इस्लाम के कॉन्सेप्ट का नहीं पता? तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं? किसी मौलवी के साथ नहीं बैठते? तो गत्ता फूक के बैठता है हराम खोर। इतना कमीना आदमी है ना, उसकी शक्ल देखने का दिल नहीं कर रहा था। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे इस वक्त दोनों पे कि बस मैं इनसे इतना ही कहूंगा कि एक किताब आती है कुरान पाक के नाम से, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो वो पढ़ लो, या फिर किसी मौलाना का खुतबा सुन लो, तुम लोगों को थोड़ी अकल है। या फिर अगली बार से कोई ड्रामा बनाना हो ऐसा तो किसी हिंदू के लिए बनाना, किसी हिंदू कॉन्सेप्ट पे बनाना, ताकि जब वो प्रमोट करे ना ड्रामा तो उन्हें किसी कंट्री से टेंशन ना हो कि हमें यहाँ पे ड्रामा बैन करना पड़ेगा। हमारे दीन को तबाह करने की जरूरत नहीं, चंद पैसों के लिए दीन को बदनाम कर रहे हैं। मेरा इससे मसला नहीं है कि इंडिया में क्यों बना या इंडियन चैनल इसे प्रमोट क्यों कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि अगर तुम्हें इस्लाम को लेके कुछ प्रमोट करना है, इस्लामिक एक्टर्स को लेके प्रमोट करना है, तो उनको लेके प्रमोट करो ना। तुम लोग ऐसी चीजें इस्लाम में लेके प्रमोट कर रहे हो जो कि इस्लाम में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और फिर उसके बाद जो उनसे एक्टर्स हैं, मुझे तो उनपे सबसे ज्यादा गुस्सा है। इंडिया तो चलो इंडिया है, उसका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अपने खुद के एक्टर्स जो मुसलमान थे, मुसलमान पैदा हुए, इस्लामी मुल्क में पैदा हुए, पाकिस्तान में पैदा हुए, जहाँ पे हर कोई इसके खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसके खिलाफ बोल रहा है, उस मुल्क के लोग ही खुद इसमें एक्टिंग कर रहे हैं। अब तुम लोग कहोगे कि गलती होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। भाई स्क्रिप्ट मिलती है उन्हें, स्क्रिप्ट पढ़ के ड्रामे को हाँ या ना बोलना है, अपनी मर्जी होती है कि उसने हाँ बोलना है या ना बोलना है। लेकिन नहीं, हमें तो ऐसा ड्रामा बनाना है जिसमें वो हो रहा है जो होना ही नहीं चाहिए। अब ना इसका मतलब जो सा इस ड्रामे का नाम है, इस ड्रामे का नाम बरसक है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। बरसक का मतलब होता है कि जो जब बंदा मर जाता है ना, तो जिस दुनिया में जाता है उसे बरसक कहते हैं। इस ड्रामे में ना जो बाबा है मेन,
जिसको लत लगी हुई है किसी मरी हुई लड़की से शादी करने की, उसका घर ही बरज़ख बना पड़ा है। इन्होंने उसका घर ही बरज़ख बना दिया, क्योंकि वहां पे लोग जो सी रूहें हैं वो खाती हैं, वो पीती हैं, नमाज पढ़ती हैं, पता नहीं नमाज कैसे पढ़ रही हैं, क्योंकि दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया में जो तुमने बोया वो आखिरत में जाके तुम्हें काटना है। ये आखिरत में खेती करवा रहा है। ये तो वो बात होगी, फसल उगानी है, वो भी मंडी में। तो ये वाली सीन है, तुम्हें सो रही हैं, तुम्हें नमाज पढ़ रही हैं, यार नशे करके लिखते हो। मतलब अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता था इस्लामी कि इस्लाम में क्या होता है, तो एक दफा कुरान पढ़ लेता। तो मुसलमान है तो फिटे मुई है, फिर ऐसा गंदा आदमी कितने नहीं लगना भाई। इससे गंदा आदमी दुनिया में कहीं नहीं मिलना। लेकिन तुम लोगों को हिंदू कॉन्सेप्ट को मुसलमान इस्लामिक कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज करना है। तुम लोगों ने सीधा सीधा उठाया एक कॉन्सेप्ट के दूसरा जन्म और इस्लाम में लाके उसे डाल दिया और कह रहे हो कि वो बरज़ख है। अब उसकी मशूका भी इस घर में रहती है, उसकी बीवी भी इस घर में रहती है। हाँ, उसकी बीवी मर गई, क्यों? क्योंकि उसका बेटा उसकी बीवी से प्यार करता था, मतलब अपनी माँ से जैसे प्यार करते हैं, ये कोई इतना भी गंदा नहीं है। तो वो जैसे प्यार करता था वैसे प्यार करता था, उसी प्यार में उसने अपनी माँ ठोक दी हाथ धो के। और ये वही है ह्यूमनिज्म। और ये अपनी माँ को ठोक के बैठा है और इसको माँ नजर आती है, इसके जो तब बाप है उसको माँ नजर आती है। और अब ना जब उसकी बीवी मर गई, जब वो जिंदा थी ना तब तो इसे भाव नहीं दिया, जब वो मर गई तब वो उसके साथ कुछ गप्पियां कर रहे हो, कह रहे हैं कि मैं तो तुमसे बड़ा प्यार करता था। एफ ऑफ भाई, अगर तुम इतना ही प्यार करते थे तो अपनी बीवी को टॉर्चर क्यों किया? अब टॉर्चर किया होगा तो उसके बेटे ने उसे मारा है ना, टॉर्चर के बगैर तो कोई नहीं मारता। और फिर उसके बाद अब ये बंदा एक मरी हुई लड़की से शादी करना चाहता है उस दुनिया में जाके। भाई तू एक तो काम कर, तो अपना दिमाग उड़ा, उस दुनिया में जा, बेशक जो मर्जी कर, पैसे तुझे कुछ करने नहीं देंगे, सीधा दोजख में। तो आखिर में मेरी बस इस ड्रामे वालों से और इसके एक्टर से यही अपील है कि तुम लोगों ने इतने लाखों रुपए, इतने करोड़ों रुपए लगा के एक ड्रामा बनाते हो और उसमें इस्लाम के कॉन्सेप्ट उसकी धज्जियां उड़ा देते हो, तो इससे अच्छा तुम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे कोई ड्रामा बना लो। अगर आप फिर भी किसी को लगता है कि मैं हिंदुस्तान के बारे में बुरा बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जब सी जिंदगी ने अब्दुल्लापुर का वो बनाया था ना देवदास, मैं इस ड्रामे को लेके काफी खुद से सपोर्टिव था कि अच्छी बात है कि बर्फ पिघल रही है, लेकिन ये तो बर्फ और चढ़ा रहे। इन्होंने कॉन्सेप्ट के बांधे लगा दिए, इन्होंने इतना काम किया है कि अब तो माफी के लायक ही नहीं है। लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर हो सके, होना चाहिए कि ड्रामा हटा दिया जाए। और दूसरी बात, एक्टर्स को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि कोई भी ड्रामा लेने से पहले एक बार स्क्रिप्ट को सही से पढ़ लो कि लिखा क्या होगा। फिर उसके बाद जब दान तान होती है, फिर उसके बाद शर्मिंदा हो जाते हैं, लोगों के सामने नहीं आते हैं। इससे अच्छा है कि तुम लोग एक दफा स्क्रिप्ट को अच्छी तरह पढ़ लो। और बाकी बात रह गई कि तुम लोग किसी को हेट दो या फिर आप मेरे को इस वीडियो से कुछ बुरा लगा हो, तो अच्छी बात है, लगना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारे दीन के बारे में कुछ बोला जा रहा है, उसके बावजूद भी तुम्हें कुछ बुरा नहीं लग रहा है, तुम अभी भी एक्टर के साथ जुड़े हुए हो, अभी भी उस ड्रामे के साथ जुड़े हुए हो, अभी भी तुम उसी को सपोर्ट कर रहे हो, जी जिंदगी को सपोर्ट कर रहे हो, तो तुम लोगों से ज्यादा बगैरत भी मैंने आज तक नहीं देखा। तो बाकी बात रह गई कि इस कॉन्सेप्ट की, मैं इस ड्रामे को नहीं देखना चाहता। मैंने कुछ वीडियोस देखी और उससे मैंने कॉन्सेप्ट लेके, मतलब उससे स्टोरी जान के मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इस वजह से अगर तुम लोग कहते हो कि मैंने कुछ ड्रामा देख लिया और हमें मना कर रहा है, वैसे भी आप तो पाकिस्तान में तुम लोग देख नहीं सकते, लेकिन तुम लोगों को ये ड्रामा देखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा वाहियात ड्रामा देखने से अच्छा है कि तुम लोग पाकिस्तान के इतने जबरदस्त ड्रामे देख लो। पता के साथ लोग वाले होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो इससे कई गुना अच्छे हैं। तो तुम लोग वो देखो, एंजॉय करो, और मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक तुम लोग इस बात को सोच के बुरा मनाओ कि हमारे इस्लाम के साथ क्या हो रहा है। हमारे इस्लाम की तो धज्जियां उड़ी पड़ी, पहले फलस्तीन के साथ क्या हो रहा है, तुम लोग उन पे जुल्म सितम देख सकते हो। फिर उसके बाद इस्लामिक कॉन्सेप्ट को लेके इंडिया वालों ने एक वाहियात ड्रामा बनाया, जिसमें शर्मिंदगी की बात ये है कि पाकिस्तानी एक्टर, मुसलमान एक्टर इसमें एक्टिंग कर रहे हैं और किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। इससे अच्छा तो दूर के मत जाना चाहिए। तो अगर तुम लोगों को वीडियो में कुछ बुरा लगा हो तो अच्छी बात है, तुम लोगों को लगा है। और ये थोड़ी सी सीरियस वीडियो थी क्योंकि ये टॉपिक भी सीरियस था। मैं मिलता हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।